अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स याद होगा कि पिछले आर्टिकल में मैंने आपको एक एग्जांपल करवाई थी, एग्जांपल नंबर 6। तो स्टूडेंट्स मैंने कहा था कि बाकी आप लोग ट्राई करेंगे और मुझे पता है आप लोग काफ़ी रिलैक्स हैं, आपने ट्राई नहीं की होगी, तो इसलिए सोचा कि आपको मैं ही करवा दूं। तो स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल जो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 7। सो दीज एग्जाम्पल जो हैं ये स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है और ये आपने लाजमी करनी है। वी आर दी example number 1 is here, students. Look at the case. Example number 1. An AC voltmeter reads 220 volts, 250 volts. What is the peak and instantaneous values if the frequency of alternating voltage is 50 hertz? स्टूडेंट्स यहाँ पे गिवन है जी V की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, जिसे हम VRMS भी कहते हैं, 250 volts. What is the peak value? V naught is your target. What is an instantaneous value if the frequency? इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी हमने कैलकुलेट करनी है। स्टूडेंट्स VRMS यहाँ पे गिवन है, VRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, सो दैट इज 250 volts and we have to calculate V naught and frequency is there and its value is equal to 50 hertz. So that is the frequency we have. एंड दी अदर टारगेट इज वी आर लुकिंग फॉर वी की वैल्यू को आपने यहाँ से फाइंड आउट करना है, वी की वैल्यू को। तो आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, वी नो दैट VRMS is equal to V naught over 2 square root. So that is V naught over 2 square root VRMS. अब यहाँ से हम अगर V naught की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो V naught इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 VRMS। वैल्यू लगाते हैं। V naught की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है, ये देखें 2 स्क्वायर रूट मीन 1.4 और VRMS की वैल्यू होती है 250। तो यू जस्ट मल्टीप्लाई एंड गेट द आंसर 353.5 volts. So that is the value of V naught. And the next thing we have to calculate what is the value of V is there, and using relation को अप्लाई करते हैं। V is equal to V naught sin ओमेगा t और ओमेगा की वैल्यू लगाते हैं। ओमेगा किसके बराबर होता है? 2 पाई f के। So putting the value we have V is equal to V naught sin omega is equal to 2 pi f into t. So we inserting the values V naught की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 353.5 एंड साइन 2 pi f। अब देखें यहाँ से 2 pi और f की वैल्यू यहाँ पे गिवन है स्टूडेंट्स। अब यहाँ से आपने जस्ट वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पे इंसर्ट करनी है स्टूडेंट्स। इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे जब आप वैल्यूज़ को इंसर्ट करेंगे तो 2 पाई f इंटू 50 एंड टाइम इज हियर। तो जस्ट वैल्यूज़ इंसर्ट करें 353.5 साइन 100 पाई t volts. So that is the right answer, this one. So students, that is the example number 1. Now students, we have another example is there. I mean the example number 2. Students, look at the case example number 2 students. Example number 2 ये है students, 100 microfarad. So that is the value of C we have 100 microfarad. Micro mean 10 minus 6 farad. So that is the value of C we have and is connected to an alternating volt. V की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 24 volts. So that is the voltage V and frequency is there, f is equal to 50 hertz. So that is the frequency we have 50 hertz. Calculate the reactance. reactance की वैल्यू को आपने कैलकुलेट करना है, जिसे हम XC कहते हैं। that is the target we have. द करंट इन दिस सर्किट, आई की वैल्यू को आपने फाइंड आउट करना। ये दो चीज़ें आपने यहाँ से कैलकुलेट करनी। तो रिलेशन अप्लाई करते हैं। वी नो दैट
एक्स सी इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा सी, ओमेगा की वैल्यू लगाते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, एक्स सी इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई एफ सी के को। अब फ्रेंड्स आप इनकी वैल्यू को इंसर्ट करेंगे, 2 पाई, पाई इज 3.14, f is 50, and then we have c is there, it's 100 into 10 minus 6, and after simplification you must get 31.8 ohm, so that is 31.8 ohm, so that is the value of xc। ये हमारे पास xc की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स, ये बात आपने ध्यान में रखनी है, xc की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ से I की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो जस्ट अप्लाइंग ओहम लॉ बाय यूजिंग ओहम्स लॉ वी गेट I is equal to V over XC, because XC is the resistance source। वैल्यू इंसर्ट करें, V की वैल्यू 24, XC की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 31.8, एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू मस्ट गेट आंसर 0.75 एम्पियर, सो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ I वी हैव। तो इस तरह से I की वैल्यू को आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। नो स्टूडेंट्स वी हैव अनदर एग्जांपल नंबर 3 स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखें जी, एग्जांपल नंबर 3 की मैं बात करूँगा। एग्जांपल नंबर 3 में when 10 volts are applied, V is equal to 10 volts are applied to an AC circuit, the current flowing in it is 100 milliampere, I is equal to 100 milliampere, so you just multiply 110 minus 3 ampere, and that's the value of 5। फाइंड इट्स इम्पीडेंस, Z की वैल्यू को हमने कैलकुलेट करना है। अब आप यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे रिलेशन, वी नो दैट Z इज इक्वल टू V ओवर I। V की वैल्यू 10 है, I की वैल्यू 100 इंटू 10 माइनस 3। यू जस्ट सिंप्लीफाई एंड गेट आंसर 100 ohm, so that is the value of Z भी है। तो इस तरह से आप Z की वैल्यू को यहाँ से डिटरमिन कर सकते हैं। Now students we have another example and it is example number 4। Students, is a very important example number 4। At what frequency will an inductor of 1 Henry have a reactance of 500 ohm? So L is there, it's 1 Henry, 1H, and XL is there, 500 ohm, so that is the value of XL। At what frequency? F is your target। So F की वैल्यू को हमने यहाँ से फाइंड आउट करना है। दोबारा देख लें स्टूडेंट्स, इंडक्टर यहाँ पे गिवन है, L is equal to 1 Henry, that is given, XL is equal to 500 ohm, frequency F is your target। So हम यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस का फार्मूला अप्लाई करेंगे, वी नो दैट XL, so that is the inductive reactance and it is equal to L omega, और ओमेगा की वैल्यू आप जानते हैं किसके बराबर होती है, 2 पाई एफ के। सो दैट इज इक्वल टू 2 पाई एफ के इक्वल होती है स्टूडेंट्स, यानी एक्सएल इज इक्वल टू एल ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। वैल्यू इंसर्ट कर दें तो एक्सएल इज इक्वल टू, ये बन गया जी हमारे पास 2 पाई एफ इंटू एल, ये हमारे पास ये रिलेशन। अब यहाँ से एफ की वैल्यू को हमारा एफ इज आवर टारगेट, एफ को इधर रखें तो एक्स एल डिवाइडेड बाय 2 पाई एल। सो पुटिंग द वैल्यूज वी हैव एक्स एल इज इक्वल टू 500, 2 पाई, पाई इज 3.14 and L is equal to 1 Henry।
So after simplification you must get frequency f is equal to 80 hertz. So that is the frequency of that particular inductor. तो इंडक्टर की फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स ये होगी, ये आपने याद रखना है स्टूडेंट्स. वी हैव अनदर क्वेश्चन इज देयर, आई मीन क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन 5 में देखें, एन आयरन कोर coil of 2 Henry and 50 ohm is placed in series with a resistance of 450 ohm. An AC supply of 100 volts 50 hertz is connected across the circuit. Find the current flowing in the coil, phase angle between the current and the voltage. So R is here. The value of R is that is equal to 50 plus 450 students. We have the two resistances are there and they are in series students. सीरीज में रेजिस्टेंस हो तो आप जानते हैं कि हम इन्हें जमा करते हैं स्टूडेंट्स, R1 plus R2. So you just add them and must get answer 450 ohm. So that is the value of R2. And then we have the inductance is there and L is equal to 2 Henry. So that is Henry. And we have the voltage is there and its value is equal to 100 volts. 100 volts. F is there and its value is equal to 50 hertz. What we are looking for? We are looking for the value of the current is there. I mean I की वैल्यू को कैलकुलेट करना है and then theta angle is your next target. स्टूडेंट्स अप्लाई ओहम लॉ को अप्लाई कर लें यहाँ पे. ओहम्स लॉ में स्टूडेंट्स आप जानते हैं I इज इक्वल टू V ओवर Z एंड Z इज दी इम्पीडेंस. अब यहाँ से हमें ये पता है कि XL आप यहाँ साइड पे लिखेंगे, XL इज इक्वल टू L ओमेगा, वैल्यू लगा दें, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, तो ये बन गया 2πfL. तो यहाँ से XL इज इक्वल टू 2π3.14, F is equal to 50 and L is equal to 2. So you just simplify and XL is equal to 628 ohm. So that is the value of XL. And impedance का फार्मूला स्टूडेंट्स हम ऑलरेडी जानते हैं. अब देखिए 2 कंपोनेंट्स यहाँ पे गिवन है, एक रेजिस्टर लगा हुआ है, एक कंडक्टर लगा हुआ है. You will take the square and applying the square root as well. R square plus XL square root. So Z is equal to R square plus XL square. इनकी वैल्यू लगा दें तो R square XL किसके बराबर होता है, L ओमेगा, और यहाँ पे स्क्वायर अप्लाई करें. So you just applying the relation 500 square और L की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, L ओमेगा, XL की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 628. इसका स्क्वायर अप्लाई कर. तो व्हेन यू अप्लाई द स्क्वायर रूट ऑफ दैट एंड यू मस्ट गेट आंसर एंड इट विल बी इक्वल टू 803. So that is the value of impedance we have. And now we have to find out the value of I putting this value in the above equation. ये वाली इक्वेशन में Z की वैल्यू लगा दें तो I is equal to V over Z. V की वैल्यू 100 है और Z की वैल्यू ऑलरेडी आप जानते हैं 803. So you just simplify and get the value of I and it will be equal to 124.5 ampere. Its right answer is 0.1245 ampere. अब इसको मिली में करने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स, आप इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख सकते हैं 0.1245 ampere. And your next target is स्टूडेंट्स you have to find out the angle theta. थीटा की वैल्यू को आपने कैलकुलेट करना है तो tan थीटा अप्लाई करते हैं. तो tan थीटा विल बी इक्वल टू XL ओवर R. थीटा आपका टारगेट है तो क्या करेंगे, tan इनवर्स XL ओवर R स्क्वायर रूट. इनकी वैल्यू को लगा दें, XL की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है 628, तो tan इनवर्स 628 डिवाइडेड बाय R. R इज देयर
और आर की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 500. नाउ यू जस्ट सिंप्लीफाई एंड गेट द आंसर 51.5 डिग्री. सो दैट इज़ द एंगल, दैट इज़ द फेज़ एंगल. तो इस तरह से आप फेज़ एंगल की वैल्यू को यहाँ से डिटरमिन ईजिली कर सकते हैं स्टूडेंट्स. यानी इस तरह से आप फेज़ एंगल को यहाँ पे डिटरमिन कर सकते हैं स्टूडेंट्स. आपको याद होगा कि हमने 6 जो है क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं. नो वी हैव द लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस चैप्टर एंड इट्स एग्जांपल नंबर 7. एग्जांपल नंबर 7. सो दैट इज़ द टारगेट. अब सुनो एग्जांपल नंबर 7 को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे. एग्जांपल नंबर 7 में ये है, फाइंड द कैपेसिटेंस required to construct a resonant circuit of frequency is here and it is 1000 kilo mean 10 raised to power 3 hertz. So that is the frequency we have, and you just simplify 1000 kilohertz. स्टूडेंट्स यहाँ बुक में देख लीजिएगा कि ये किलो हर्ट्ज में है या हर्ट्ज में है. तो इसकी वैल्यू जो है डिफरेंट बुक्स में इसकी वैल्यू जो है वो डिफरेंट दी गई है. अगर किलो हर्ट्ज में है तो ये बन जाएगा 10 raised to power 6 हर्ट्ज. और अगर जस्ट 1000 हर्ट्ज है तो आपने 1000 हर्ट्ज ही लिखनी है. तो ये आपने इसी अकॉर्डिंगली चेक कर लेना है. फ्रेंड्स इसी में आपने यहाँ पे नेक्स्ट में आ जाए. नेक्स्ट में है जी विद एन इंडक्टेंस इज देयर, एल इज देयर एंड दिस वैल्यू इज 5 मिली हेनरी. एम एच मिली मीन 10 - 3 हेनरी, दैट इज एम एच. एल इज देयर. So F is equal to 1000 kilo 10 raised to power 3. You just multiply and you get F is equal to 10 raised to power 6. So Henry L is there and its value is equal to 5 milli Henry. Milli mean 10 - 3 Henry. Find the capacitance. You are looking for C. Capacitance की वैल्यू को आपने यहाँ से फाइंड आउट करना है. C की वैल्यू को आपने कैलकुलेट करना है. तो यूजिंग रिलेशन वी नो दैट स्टूडेंट्स, ये रिलेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. Resonant frequency FR is equal to 1/2 pi LC square root. So that is the relation we have. FR is equal to 1/2 pi LC square root. What is our target? C is our target. You will take the square root of that. So that is the resonant frequency. Taking the square root of that, FR square 1/4 pi square LC. Square root स्टूडेंट्स यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा. आप देख रहे हैं कि FR is equal to 1/2 pi LC square root. You will take the square on both sides. FR square 1/4 pi square LC square root. LC आ जाएगा. देखिए स्क्वायर रूट जो है वो ख़त्म हो जाएगा टेकिंग स्क्वायर, और यहाँ से यू जस्ट मल्टीप्लाई. अब यहाँ से आप ये कहेंगे कि 4 pi square LC, और यहाँ से हमारे पास 1/FR square आएगा. हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है C की वैल्यू को कैलकुलेट. तो 1/, ये बन गया 1/4 pi square LFR square. सो यू जस्ट सिंप्लीफाई द रिलेशन. अब इनकी वैल्यूज़ को स्टूडेंट्स यहाँ पे इंसर्ट कर दें. पाई की वैल्यू 3.14 है, ये स्क्वायर अप्लाई कर रहे हैं. एल की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 5 मिली 10 - 3. एफ आर की वैल्यू 10 raised to power 6 और ये स्क्वायर. एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू मस्ट गेट आंसर 5.09 into 10 raised to power -12. अब ये फैरेड में है स्टूडेंट्स. ये देखें ये आंसर जो है ये स्टूडेंट्स फैरेड में है. 5.09 into 10 raised to power -12 फैरेड. अब स्टूडेंट्स इसको आपने पिको फैरेड में कन्वर्ट करना है. देखो पिको फैरेड 10 raised to power -12 जो है ये स्टूडेंट्स पिको के बराबर होता है. यानी आप ये कह सकते हैं कि पिको फैरेड जो है दैट इज़ इक्वल टू 10 - 12 फैरेड के इक्वल होता है. तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं 5.09 पिको फैरेड. सो दैट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि यहाँ से C की वैल्यू जो है 5.09 पिको फैरेड के इक्वल होगी. तो स्टूडेंट्स F भी यहाँ पे गिवन है. जस्ट अप्लाइंग दिस रिलेशन FR इज इक्वल टू 1/2 पाई LC स्क्वायर रूट. इसको जस्ट अप्लाई करें रिलेशन में और यहाँ से स्क्वायर अप्लाई कर दें
और स्केयर अप्लाई करने के बाद आपके पास सी की वैल्यू जो है वो इस तरह से आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स इन दैट वे दिस चैप्टर कम स्टूडेंट एग्जांपल्स भी आ गए, न्यूमेरिकल्स भी, शॉर्टकट्स एंड एवरीथिंग। तो स्टूडेंट नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 17। थैंक यू वेरी मच।